मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में 0/0 अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के लिए बोल गई भावावेश। 1991 में सोना गिरवी रखा गया, रुपए का अवमूल्यन हुआ, देश भिखमंगा होने के कगार में पहुंच गया था। अरे भैया 50 साल आपकी पार्टी का नहीं आपके खानदान का शासन रहा, हमसे पूछ रहे हैं मतलब बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज, आप कह रहे हैं हम आके सब कर देंगे। और अडानी पर आपने राजस्थान, केरल और फलाने जगहों पे सवाल उठाया। फलाना हो गया। अरे सुनिए अभी बताते हैं। फलाना हो गया, आगे सुनिए। अरे एक तरफ कह रहे इलीगल इन्वेस्टमेंट है, मतलब इलीगल इन्वेस्टमेंट माने को इनकी सरकार ने एल्बम मीटर बना रखा है और यही की पार्टी दिल्ली में बैठ के कहती है कि वो गलत है, कैंसिल नहीं कर रही है। गजब। अरे भाई मुझे अच्छा चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, इलीगल इन्वेस्टमेंट द्वारा एल्बम मीटर आपके यहाँ कैसे हो गया? जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था, आज भी उतना नहीं पहुंचा है और 400 रुपए सब्सिडी का था। अच्छा चलिए अभी खोलिए जनवरी 2014 देखिए, मुझे बताइए, देखिए खोलिए खोलिए। हम तो भाजपा के हैं मगर एलवन कैसे हो गया बताइए। सुधांशु जी मेरे पास एलवन में कोई जांच नहीं होती है, मेरे पास समय कम है, जल्दी से बताइए एलवन कैसे हो गया बताइए। अच्छा एलवन किसने करवा दिया बताइए? एलवन बिडिंग में होता है, आपको नहीं पता है? आपको नहीं मतलब पता उसकी जांच नहीं होती है, मतलब आपके साथ में स्मगलर एलवन हो जाएगा? कैंसिल क्यों नहीं करते? जब चोर है तो कैंसिल नहीं? अडानी हम तो भाजपा के हैं ना। अरे नहीं, मगर सुनिए इन्वेस्टमेंट तो आप अंदर कर रहे हैं ना, पीछे से 60,000 करोड़ रुपया अंदर कर रहे हैं। तालियां हो जाए। जय श्री राम दोस्तों, तो आगे एक नई डिबेट देखिए और आज की डिबेट है TV9 भारतवर्ष से और डिबेट में भाग ले रहे हैं बीजेपी की सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की सुप्रिया सिरनेत। आज की डिबेट में बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेत ऐसी बोलती बंद कर दी और वो भी सोचने लगी कि यार आज तो मैं बुरी फंसी, क्योंकि जिस अडानी को लेके उसने सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ लिए, उसी अडानी को लेके जब सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सिरनेत से पूछना चालू किया तो बस उसकी तो चिट्टी पिट्टी गुल। तो देखते हैं कि सुधांशु ने ऐसा क्या बोल दिया कि सुप्रिया सिरनेत की चिट्टी पिट्टी गुम हो गई। काम के नाम पर, उपलब्धियों के नाम पर इनका रिकॉर्ड 9 साल का नील बटा सन्नाटा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, 0/0 है। सुधांशु जी आपका रिएक्शन? मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में 0/0 अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के लिए बोल गई भावावेश। अरे आपकी उपलब्धियों के लिए बोल रही हूँ, काहे इतना घबरा गए? आपकी उपलब्धियों के लिए अभी देखिए इनके मुंह से क्या निकल गया, 45 साल की सब मैं कह ही रहा था ना, निकल गया। 1978 होते हैं ना 45 साल से, देखिएगा जाके क्या क्या महंगाई, रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%, 1.8%, महंगाई की दर 12%, 13%, बेरोजगारी प्रचंड। और सुनिए देखिए अब हंसी वाली बात बनना चाहते हैं लेकिन आपको भी पता है झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई अपना मोबाइल खोलिए खोलिए अभी मैं कहता हूं और देखिए 78 से लेके आज तक कितनी बार महंगाई की रेट रही है। और सुनिए इतना ही नहीं, इसमें 1978 में 1991 में भी आता है जब सोना गिरवी रख दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, देश आर्थिक बदहाली के कगार। देखिए कोई तरीका गलत है, मैं आपकी बात में कोई डिस्टर्ब नहीं करा था, रनिंग कमेटी कर रही हैं आप, बोलने दीजिए। जब 1991 में सोना गिरवी रखा गया, रुपए का अवमूल्यन हुआ, देश भिखमंगा होने के कगार में पहुंच गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, तब महंगाई कम थी, रोजगार ज्यादा सृजित हो रहे थे और आज कम हो रहे हैं। अद्भुत व्हाट्सएप ज्ञान है। और मैं बताना चाहता हूं वो 1 बिलियन से नीचे आया हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा अटल जी की सरकार में, वो 500 बिलियन पहुंचा मोदी जी की सरकार में। इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं पुनः कह रहा हूं, भाई अगर सबके हाथ में मोबाइल है और हम जब हमारी सरकार आई तो मोबाइल फैक्ट्री कितनी थी? 2, आज है 240। मगर कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा होगा। मैंने कहा आसमान से कोई जिन विन आके बना रहे हैं, उसमें कहीं कोई सृजित थोड़ी हो रहा है। इसीलिए इनसे ये जो कहने का प्रयास करते हैं बिल्कुल अर्थव्यवस्था पे। IMF का डाटा फर्जी है, वर्ल्ड बैंक का डाटा फर्जी है, जो IMF की चीफ कहें क्रिस्टिना जॉर्जिएवा वो भी फर्जी है, मगर एक में अद्वितीय ज्ञान से संपन्न जो आविर्भाव हुआ है राहुल गांधी जी, जो जाके संपूर्ण जगत को ज्ञान देते हैं भिन्न भिन्न स्थानों से बैठ के, उनका डाटा सही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं ईमानदारी से स्वीकार करिए कि इस देश में इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज से पहले मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, हर गांव में बिजली थी, हर गांव तक सड़क पहुंची थी, और दूसरा हर गांव पहुंच गई, ये भी कहता हूं, अगर बिजली आ गई, सबके सिर पर छत आ गई, इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, किसानों की आय दुगनी हो गई। बताइए
ये सारे वादे किए थे ना आपने। 1 मिनट, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। अरे सुनिए तो, अरे भाई एक मिनट पूरी बात करूं, आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। 1 मिनट कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपके पास आऊं। देखिए कितनी भावावेश में पूछने लगी, ये हो गया कि नहीं वो हो गया। अरे भैया 50 साल आपकी पार्टी का नहीं आपके खानदान का शासन रहा, हमसे पूछ रहे हैं मतलब बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज, आप कह रहे हैं हम आके सब कर देंगे। किसी को कोट कर रही हूं, जनता ही बताएगी किसको कोट कर रही हूं। जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। कितने पे मिला था रुपया? 60 पर। कितने पर है रुपया? 83 पर। कहां किस गरताल में चली गई प्रधानमंत्री की साख? रुपए पर यह बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पर यह बात करेंगे। आज मैंने इनसे एक सवाल पूछा, सीए एनआरसी लाए आपको 3.5 साल हो गए, कानून क्यों नहीं बना रहे? किसान बिल आप क्यों लाए और आपने उसको क्यों वापस कर लिया? 750 किसानों ने 1.5 साल प्रदर्शन किया, 750 किसानों की शहादत हुई, क्यों होने दिया आपको? आप इतने असंवेदनशील क्यों? आपने एक वर्ड यूज किया था, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हुआ निशान जी, ध्यान भटक गया। पता है क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका आधा लोग नहीं सुन पाए थे। कहते थे मित्रों न खाऊंगा न खाने दूंगा क्योंकि सब कुछ अडानी को खिला दूंगा, इसलिए वो सुन नहीं पाए थे। लोग आधा मिस कर गए। अडानी के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी लोक लाज, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पूरी सरकार, और कभी कभी अगर कान बंद करके इन लोगों को सुनिए तो लगता है भाजपा के प्रवक्ता है कि अडानी के प्रवक्ता हैं। अडानी के बचाव में सारी सरकार कूदी पड़ी है। तो ये सवाल है और इन सवालों का जवाब मैं सुधांशु जी आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। 1 मिनट मैम बताइए क्या किससे सवाल है आपका? अरे प्रधानमंत्री ने बहुत जवाब तो दे दो, उसके बाद दे लीजिए। गांव में पहले गैस की नहीं थी, घर में औरतें जब खाना बनाएंगी, जब वो खाना बनाएंगी तो उनकी आंखों से आंसू आएगा, उनको धुआं लगेगा। लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस योजना हर गांव में, हर घर में बिल्कुल ऐसे जगह भी मिल रही है। महिलाएं इतनी खुश है, इतनी सशक्त है, अपने परिवार को पाल रही हैं, बीमार कम हो रही हैं, उनकी हेल्थ की। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है। बहुत काम किया है धरातल पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, आप कह रही बहुत किसी का कोई सवाल है, सवाल बताइए। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ओके हाँ। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की। बंगाल चुनाव में लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। उस विधवा लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। दूसरी बात, कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाया, कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिल रहे, उनके घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। और यही ठीक है आपने बोला, ठीक है। सुधांशु जी ये ये सवाल का जवाब और सुप्रिया जी का जवाब। देखिए उन्होंने जो कहा बंगाल में केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं लागू नहीं, यही तो समस्या जो आपने बंगाल का उदाहरण बताया। दूसरा जो आपने कहा कश्मीरी पंडितों को, तो राज्य मंत्री ने बताया था कि अभी तक कश्मीरी पंडितों को 6000 ही जॉब मिल पाए हैं और सरकार उसको और आगे बढ़ने के लिए चल रही। परंतु इतना जरूर है कि अब किसी की यह औकात नहीं है कि घाटी में यह लिख दे कि छोड़ के चले जाओ और यहां छोड़ के चले आओ। अब वो दौर बदल गया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा रुपया गिर रहा है। अरे मैडम किस जमाने में आप अटक गई? अरे अब रुपए में ट्रेड हो रहा है रूबल के साथ। बताइए आपके जमाने में कोई बड़ा देश रुपए में ट्रेड करता हो तो बताइए। रूस ही नहीं कर रहा है, जर्मनी से भी बात हो रही है, 34 देशों से वार्ता हो रही है, 7 देश रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट इस समय रूस से आ रहा है जो रुपए को रूबल में ट्रेड कर रहा है। ये डॉलर में ही अटके पड़े हैं। क्या बताएं, उस जमाने के पड़े हुए जब डॉलर ही सब कुछ हुआ करता था। अब एक और बात इन्होंने कहा, अडानी की बात। आपको पता है अडानी को सबसे बड़ा पावर 7 महीने में कहां मिला है? राजस्थान में, और सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई है। क्यों दी गई है? अब आप बताइए। सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला? और जानते कितने? 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला है? छत्तीसगढ़, 11,000 करोड़ रुपए का माइंस भी दे दी गई हैं। अब सुनिए, महाविकास अघाड़ी की सरकार तो चली गई, कोई बात नहीं। पोर्ट का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा कहां मिला है? केरल में, वो भी अडानी को दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ गलत है, और अभी तो कोर्ट ने भी बोल दिया, सेबी ने भी बोल दिया कि क्या सही गलत था, और फिर भी आपको लगता है गलत है, तो अपने राज्य सरकार से कहिए हटाएं। क्यों अशोक गहलोत उनके बगल में बैठे हुए थे? क्यों? यही तो बात है, यहां आके चिल्लाना है और धीरे से इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में लाना है। यह दोहरा चरित्र जो है, उसी कारण से सारी की सारी समस्या हो रही है। और एक और बात कह दूं, कांग्रेस को हमेशा परेशानी भारतीय कंपनियों से रही है। एक बार कभी बताएं किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कोई मोर्चा खोला हो? विदेशी कंपनी के डिफेंस में जब कांग्रेस की पहली सरकार गई देश से, तो कोका कोला को हमने बाहर किया था, जब जनता पार्टी की सरकार। आप बताइए, ये
याद करिए यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस त्रासदी, भैया, बहुत लंबा उसके प्रवचन हो अब गया, पूरी बोर बात, हो गए। विदेशी आगे कंपनी थी, उसके उसका एंडरसन को जहाज में आए, फिर विदेशी कंपनी आई बोफोर्स, उसका बचाव किया, फिर विदेशी कंपनी आई हॉविट्जर, उसका बचाव किया, फिर विदेशी कंपनी आई अगस्ता वेस्टलैंड, उसका बचाव किया, फिर चाहे वो विदेशी बीबीसी हो या हिंडनबर्ग हो, हमेशा विदेशी के साथ खड़े। मुझे इसका जवाब चाहिए कि हर बार किसी विदेशी कंपनी के ही आप पक्ष में खड़े नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब भी अडानी का जिक्र होता है तो चाहे बात राजस्थान की हो या केरल की हो, कांग्रेस बैकफुट पे नजर आती है। क्या ये बात सही है? आपको कांग्रेस बैकफुट पे नजर आती है अडानी पर? मैं राजस्थान और केरल की बात कर रहा हंसी आ रही है। खैर, हूं, राजस्थान और केरल की बात कर रहा हूं। पूर्वक तथ्य जो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, और आपका भी सवाल मुझे बहुत लाजमी नहीं लग रहा है। पहले मैं उसका जवाब दूंगी जो मैडम जी ने बोला। अच्छा, अब इसका सबको जवाब नहीं गैस देंगे। मिल- अरे रुकिए, पहले जनता की बात सुननी चाहिए। थोड़ा आप लोग भी सुनने की आदत डालिए, सिर्फ अपने मन की बात थोपते रहते हैं। अरे आपने शुरू किया था अडानी का सवाल, 1200 आपने पूछा, रुपए का देखिए इसे गैस कहते हैं बैकफुट पे गई, नहीं बोल रही, बैकफुट पे गई। अडानी पर तो आपकी ऐसी कलई खोली की आप अरे कर गए। 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बताइए ना बैकफुट पे क्यों जा रही है? ठीक है सुधांशु जी प्लीज। बोलते बोलते बड़ी बात बोल गए। डॉलर पर मुझे खींचने की कोशिश करते। आज भी हमारा 86% ग्लोबल ट्रेड आज की तारीख में, आज का डेटा में डॉलर में होता है। इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत रहे। लेकिन बोलते बोलते क्या बोल गए? सबसे ज्यादा तेल रशिया से आ रहा है, रशिया से सस्ता तेल आ रहा है। हमारे पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं, ये बताइए पहले। एक बार भी हमारा पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं कम हो रहा है? वो तो जस का तस बना हुआ है, सस्ता तेल आ रहा है, पैसा ऐड कर सरकार अपने पास रख रही है। क्यों रख रही है भाई? और अडानी पर आपने राजस्थान, केरल और फलाने जगहों पे सवाल उठाया। फलाना हो गया आप। अरे सुनिए, अभी बताते हैं। फलाना हो गया, आगे सुनिए। अरे सुनिए ना, फलाना मतलब छत्तीसगढ़ फलाना हो गया, राजस्थान आप फलाना हो नाटक गया। कंपनी में थे क्या पहले? अरे आप कर रही है ना, फलाना हो सुनिए। गया। अब इनकी बात सुनिए आप, केरला और जो इन्होंने राजस्थान की बातें करी। आप L1 बिडर बनने दीजिए ना अडानी को, हर जगह जैसे ईमानदारी से। इन्होंने क्या वहाँ किया? L1 राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो बोले। प्रोजेक्ट मिले मैं कांग्रेस की इसका जवाब सरकार दे के दूं। L1 बिडर बन के मिले। L1 हमें इसमें अब कोई- मैं एक L1 मिनट बिडर। कहता हूं, राजस्थान में तो L1 बिडर है, और देखिए कैसा फंस गई अपने इसमें। एक तरफ कह रही इलीगल इन्वेस्टमेंट है, मतलब इलीगल इन्वेस्टमेंट अरे माने को फंस इनकी तो सरकार आप ने गए L1 बिडर प्रभु। बना रखा है, फंस तो आप और यही गए। की पार्टी रशिया दिल्ली में से बैठ के सस्ता कहती है कि वो तेल गलत है, आ रहा है, कैंसिल लेकिन नहीं कर रही है। पेट्रोल डीजल का गजब है दाम भाई, खत्म नहीं होगा। मतलब गजब है कि साफ साफ कह रही है कि सारा पैसा संदिग्ध है, ये मुझे भी पता है, मगर अशोक गहलोत को लगता है वो सुधांशु L1 जी, है। बोलिए, सुधांशु जी, बोलिए ना। अडानी के प्रवक्ता है क्या? अरे आप प्रवक्ता अडानी बन के रही है ना, प्रवक्ता आप क्या? अडानी अभी की तक तो प्रवक्ता बन भाषा रही को है। समझ के बैठ भाई, रहे अब थे। तो मैं सही ये बात तो मानिए। अडानी के प्रवक्ता निकले। आपके यहाँ अडानी इलीगल के इन्वेस्टमेंट प्रवक्ता वाला है। L1 बिडर अडानी कैसे के हो गया? प्रवक्ता है भैया। अरे भाई गलत मुझे, केस अच्छा बुला चलिए लिया। एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने गलत केस इलीगल को बुला इन्वेस्टमेंट लिया। वाला आपने L1 अडानी के बिडर आपके यहाँ corporate कैसे हो गया? communication के बंदे को आपने बुला एक लिया। सवाल रेज किया अरे है, मैं उसका सिर्फ जवाब एक मिनट, सुप्रिया जी, मुझे एक वाक्य सुप्रिया बोलने जी, दीजिए, उसका जवाब दे। मेरा सवाल आपने इलीगल इन्वेस्टमेंट वाला L1 आपने बिडर कैसे? L1 बिडर को लेकर सवाल खड़ा किया। इलीगल इन्वेस्टमेंट वाला L1 बिडर कैसे? तेल आ रहा है तो हमारा पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं चलिए, कम हो रहा है, ये बताइए। बताता हूं। इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल डीजल तुरंत घटाएंगे। जब हिमाचल में सरकार आई, 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ा दिया। हमने क्या किया? क्यों आप बढ़ाया खुद क्या भाई? कर रहे हैं नहीं बताएंगे। उसका कारण ये है, अरे उसका 9 कारण ये- साल से आपने डाका डाला है अच्छा, मध्यम वर्ग की जेब पर। मैम आपने किसी का लोगों को- जवाब सुन लीजिए ना एक चलिए, बार। भाई, अडानी मैं के सबसे प्रवक्ता का कहता जवाब क्यों हूं, सुनूंगी? भाजपा सब के अपने प्रवक्ता अपने हो तो मोबाइल तेल में का खोल जवाब के दे रहे हैं, मैम, सुन देखें। लीजिए। हमारी अडानी के सरकार प्रवक्ता आने से जवाब पहले देंगे जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था, आज भी उतना नहीं पहुंचा है, और आप 400 ममता की रुपए बात कर सब्सिडी रहे का हैं। था। क्या हो गया सब्सिडी का सिर्फ सिलेंडर मिलता था हार की 400 रुपए बौखलाहट का। ऐसी हो गई। भाई, क्या आप बोल बोलती रहे मैं हैं? डिस्टर्ब नहीं करता, प्लीज, ये बहुत गलत बात है, आप बीच में डिस्टर्ब आप कर। गुस्सा क्यों हो रहे? पानी अरे भाई, पानी का सुप्रिया जी, क्या? उनको आप बोल लगातार दीजिए। डिस्टर्ब कर रही सुधांशु हैं। जी बताइए। हाँ नहीं, आप लगातार डिस्टर्ब कर रही तो आप हैं। डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैंने कहा आप बिना कर रहे मैं पाप कर रहा हूं। चलिए छोड़िए उस अभी बात खोलिए को। जनवरी 2014, आप देखिए पहले मुझे बताइए, देखिए देखिए, खोलिए आप खोलिए अडानी के प्रवक्ता खोलिए, आप हैं देखिए या भाग भाजपा गए। के? अरे मैं एलपीजी गैस की बात आप कर रहा हूं। अडानी के प्रवक्ता या भाजपा के? अच्छा, ये बताइए। पहले बताइए, अडानी के प्रवक्ता या भाजपा के? हम तो ये भाजपा बताइए। के हैं, मगर L1 कैसे हो गया बताइए? भाजपा के सुधांशु जी, मेरे प्रवक्ता पास हैं। बहुत- L1 में कोई जांच सुप्रिया नहीं जी, होती है। मेरे पास समय अरे कम है, सुनिए, जल्दी से बताइए। हाँ। L1 कैसे हो गया आप बताइए? एक अच्छा, मिनट। L1 किसने करवा दिया बताइए? L1 बिडिंग में होता है, ये आपको नहीं पता है? आपको नहीं मतलब पता उसकी ये जांच बात? नहीं होती है, मतलब आपके हिसाब से स्मगलर L1 हो जाएगा? सुधांशु जाएगा जी, ना? अडानी के हो प्रवक्ता जाएगा ना? भाजपा के। अरे मैं आपसे पूछ अरे रहा हूं ना। अडानी के एक ही भाजपा अरे के। भाई, अरे अडानी बता को दीजिए। सबसे ज्यादा अरे प्रोजेक्ट अडानी आप के दे एक ही रहे हैं। भाजपा के। 60,000 अडानी करोड़ के एक ही रुपए का भाजपा प्रोजेक्ट के। दे रहे हैं। अडानी अरे के एक ही काहे दिया भाजपा था? के। कैंसिल क्यों नहीं करते? अडानी के एक ही भाजपा जब के। चोर है तो कैंसिल प्रवक्ता करनी कहाँ के? चाहिए। अडानी हम के तो एक ही भाजपा के हैं ना। अरे नहीं, मगर आप अडानी सुनिए, के प्रवक्ता इन्वेस्टमेंट हैं। तो आप अंदर आप कर रहे हैं ना अडानी के पीछे से। प्रवक्ता हैं। जनता 60,000 समझ करोड़ रही रुपया है। अंदर कर रहे जोरदार हैं। तालियां हो जाए यहाँ पर बहुत। अरे बड़ा प्रोजेक्ट, आपसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट ने दिया हो तो अडानी बोलिए। के नाम पर इतना अरे बौखला बोलिए क्यों है? ना। अडानी के बोलिए नाम ना। पर इतना बौखला क्यों अरे है? भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, अडानी आप के सबसे नाम ज्यादा पर उनको दे बौखला रहे क्यों हैं। गए? अच्छा, कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री मोदी मैं जब अडानी की कैंसिल क्यों नहीं नौकरी कर कर रहे? रहे मुझे हैं, जो प्रवक्ता जवाब क्या चाहिए करेंगे? था
कि आखिर 9 वर्ष में अच्छा, क्या विदेशी क्या हुआ। कंपनियों में नहीं बताया, मैं विदेशी 5 कंपनी। पॉइंटर जवाब ये जानना चाह रहा था क्या क्या हुआ, 5 पॉइंटर ये जानना चाह रहा था क्या क्या नहीं हुआ, उसको लेकर सवाल जवाब शुरू हुए और चले गए हम 50 चीजें कहा बताइए, जवाब नहीं दे 1947 पर, अडानी पर, लेकिन ये बहस जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए आपने डिबेट किस तरह सुप्रिया सिनेत अपने ही बिछाए जाल में फंस गई और बस अडानी पर ही उसकी सुई रुक गई। वह सुधांशु त्रिवेदी के तर्कसों से निकले बाणों से बचती फिरती रही और बस इधर उधर की बातें करती रही। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।